बीपीएससी द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता री एग्जाम का आयोजन शुक्रवार को हुआ। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक हुई, जबकि परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। बीपीएससी की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाने दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह करीब 9 बजे से ही अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी था, जबकि भागलपुर शहरी क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भ्रमण करते दिखे। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए जिले में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें करीब 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सभी सेंटरों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बलों को लगाया गया है। साथ ही परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के समीप शांति और विधि व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू की गई है। देखिए, परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह पे, हर सेंटर पे दंडाधिकारी के साथ में पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, जिनका काम है सभी देखना कि कोई भी अनावश्यक तरीके से भीड़ ना लगाए, कोई भी ऐसी कोई वस्तु जो प्रतिबंधित है बीपीएससी के द्वारा उसे अंदर नहीं लेके जाए। इसको लेके हम सभी लोग एक तरह से घूम भी रहे हैं, भ्रमणशील है, वरीय पदाधिकारी भी इसमें भ्रमणशील है और देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया जाए जो कि एग्ज़ाम में बाधा पहुँचाए। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर इस बार बहुत ज़्यादा सही था। मेथड भी बहुत ज़्यादा सही थी। अगर आप कैसा लग रहा है एग्जाम देकर? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? ऑल ओवर गुड। परिचय बता दीजिए। भागलपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया। वहीं चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशी अपने मिले सिंबल के तहत चुनाव प्रचार तेजी से कर सकेंगे। इस बार प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रत्याशियों को आम, ढोलक, कलम और दवात, जोड़ा बैल के अलावा अलग अलग सिंबल आवंटित किए गए हैं। वहीं मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के सभी अभ्यर्थियों के बीच यह चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। निर्वाची पदाधिकारी की मौजूदगी में चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। रेशमी शहर भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर तरफ एक से एक पूजा पंडाल, लाइटों की सजावट और पूजा के जोश में उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। इधर पूजा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी है। वहीं शारदीय नवरात्र के 5वें दिन शुक्रवार को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की गई। इधर जिले के देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योत और पंडालों में विराजित देवी प्रतिमा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के अवसर पर इस्माइलपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत परवत्ता से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो जाह्नवी चौक होते हुए महादेवपुर घाट पहुंची। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु गंगा जल लाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं परवत्ता के उप मुखिया अजय पासवान, मुखिया प्रतिनिधि मनोज मंडल, उमेश पासवान, नंदलाल पासवान और संजीत पासवान ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ सत्संग, लोक गाथा और कई तरह के भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अजय पासवान ने बताया कि बाबा शैलेश महाराज मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर दशरथ पासवान, निरंजन पासवान समेत कमेटी के कई सदस्य मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एनएसएस की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन सीनेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। इसके पूर्व विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने शहीद तिलकामांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया। सम्मान समारोह में एनएसएस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि एनएसएस के छात्र अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, चाहे वह साफ सफाई हो, गरीबों की सहायता करना हो या फिर समाज में जागरूकता अभियान चलाना। मंच से डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम परवेश सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश कुमार नंदन, डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल, समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता के अलावा कई कार्यक्रम पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस अवसर पर पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर सुमन कुमार सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी दांडी मार्च से, और ये कितना 2021 में
और ये समाप्त होगा 2023 में 15 अगस्त को। तो इसका जो मेन विजन है ना कि वो सभी में इस बात का प्रचार करना, पहला उद्देश्य कि वो अनसंग हीरोज यानी देश के स्वतंत्रता दिलाने में है ना उन लोगों का नाम है जिसे पूरा देश जानता है, लेकिन उन लोगों का भी नाम को उजागर करना, समाज के सामने रखना है ना जिनको कोई नहीं जानता। ठीक है, यह एक उनका पॉइंट है। दूसरी बात है कि जो पुराने लोगों पिछले 75 सालों में जो भी भारत के अंतर्गत जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनसे खुद प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझसे इतनी प्रेरणा मिल रही है 75 इयर्स का जो आइडियाज़ जो आइडियल्स होते हैं आदर्शों के आधार पर कि वो कहते हैं कि हमें एनर्जी मिली साहब। और उसके बाद जो अभी जो नया जो है न्यू इंडिया या भारत से जो कहते हैं नया भारत, वह उनका कहना है कि पिछले 75 इयर्स के आधार पर मुझे एनर्जी मिली है। हमारे यहाँ पर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव था, उसके तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना था और साथ ही साथ हमारे जो माननीय कुलपति महोदय और जो कुल सचिव महोदय ने ज्वाइन किए थे उनका हम लोग स्वागत समारोह भी था। और इस अवसर पर चूँकि 24 तारीख को NSS स्थापना दिवस थी और उस अवसर पर हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी और NSS स्वयंसेवकों का सम्मान किया जाना था राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। कुलपति महोदय उसमें नहीं थे, आज उसके पुरस्कार की भी घोषणा होगी और कुलपति महोदय के द्वारा उन सभी जो है जो NSS वॉलंटियर्स थे और जो पढ़ाई प्रोग्राम अफसर थे NSS वॉलंटियर और प्रोग्राम अफसर को अवार्ड उनको प्रदान किया गया उनके द्वारा। और तो हमारे जो प्रोग्राम अफसर्स थे और हमारे जो NSS परिवार है उनके द्वारा माननीय कुलपति महोदय का स्वागत आभार सम्मान मनाया गया। प्रदेश भर में जदयू का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। जदयू नेताओं द्वारा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जदयू के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश ने अपने पैतृक निवास कहलगांव के धुआबे में सदस्यता अभियान चलाया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए सदस्यता ग्रहण कराई गई। जदयू प्रदेश महासचिव ने सभी को पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वरूप गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया। करीब 500 लोगों ने पार्टी का शुल्क जमा करते हुए सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान चल रही है 2022 से 2025 के बीच में और आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कितने लोग जुड़ना चाहते हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देख रहे हैं और एक बिहार के जनमानस के बीच में उनके प्रति ज़बरदस्त आकर्षण आ गया है और भविष्य में चाह रहे हैं कि 2024 तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने और हम लोग सब लोग उनके साथ हैं। यही भागलपुर में कितना लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य जिला को मिला है, वो तो जिला अध्यक्ष बताएंगे क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़ना चाहता हूँ। वहाँ का जिला का प्रभारी हूँ तो वहाँ के लिए एक निर्धारित किया गया है 1,25,000 सदस्य बनाने का, तो उस पर हम लोग कार्यरत हैं और यहाँ पर अब कहलगांव में लगा हूँ। भागलपुर के एक होटल में शुक्रवार को गंगा मुक्ति आंदोलन के बैनर तले संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामशरण ने की। गंगा की जैव विविधता और प्रदूषण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान बताया गया कि नदियों में प्रदूषण के चलते ही जैव विविधता प्रभावित होती है। वहीं सुनील कुमार चौधरी, डॉक्टर मनोज मीता और उदय ने कहा कि पूर्व में गंगा की जैव विविधता काफी समृद्ध थी, लेकिन कई कारणों से यह प्रदूषित होती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना अत्यंत जरूरी है। ये संगोष्ठी गंगा की जैव विविधता और गंगा के प्रदूषण पर है। तो इसमें जो है आपसी विचार विमर्श होगा इस गोष्ठी में कि क्या स्थिति है गंगा की आज के दिन में। गंगा की जैव विविधता, एक समय में गंगा की जैव विविधता बहुत समृद्ध थी, लेकिन कई कारणों से उसमें जो है सो कि काफ़ी ह्रास हुआ है। गंगा का जो हैबिटेट है उसमें डिग्रेडेशन हुआ है, गंगा के फ्लो में कमी आई है, गंगा के जो जल है उसकी गुणवत्ता में कमी आई है। तो इन सब कारकों का जैव विविधता पर क्या असर पड़ा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और ख़ास करके अंग क्षेत्र में जो गंगा का खंड है उसके परिप्रेक्ष्य में विशेषकर कि क्या विशेषता है जैव विविधता की, ये अंग क्षेत्र की, और प्रदूषण के क्या स्रोत हैं
और फिर आगे इस पर क्या करना चाहिए, क्या भविष्य है गंगा का, और जो यहाँ के संसाधन हैं, जो जैव विविधता है, जो मत्स्य संसाधन है, इन सबों को बचाने के लिए और मछुआरों को जो है विनाश की विभीषिका से बचाने के लिए वही लोकल स्टेक होल्डर हैं, क्या करना चाहिए। तो इसी पर विचार विमर्श के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ।